हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 14 जो है उसका कुमार मित्तल की बुक से मैंने 5 सवाल आपको प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करवाए थे। आज हम छठा सवाल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, हम बुक से रीड करके आपको सवाल सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक समतल उत्तल लेंस नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 करवाना है। एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो F बराबर आपने लिख दिया 20 सेंटीमीटर। और चूंकि बात उत्तल लेंस की हो रही है इसलिए फोकस दूरी किसमें होगी, प्लस में। आगे कह रहा है कि तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। अपवर्तनांक 1.5 है। आगे इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूं जो समतल पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या r1 है और जो उत्तल पृष्ठ है उसकी r2 है, तो मुझे r2 ज्ञात करना है। तो सवाल उठा r1 क्या है, तो r1 है अनंत। पूछो क्यों, उसका कारण यह है कि समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। अब हम सूत्र लगाएंगे, फोकस दूरी का जो सूत्र है उस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और हम फार्मूला क्या लगाएंगे बेटा, 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका सूत्र हुआ। ठीक है, f का मान क्या है 20, n का मान 1.5 माइनस 1, r1 का मान क्या है अनंत। ठीक है, ये आपका अनंत हो गया माइनस, और ये जो r2 हम यहां पर लिख दिए क्योंकि r2 का भी मान आपसे पूछा जा रहा है। अब आगे देखिएगा, फिर आगे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/20 ऐसे ही रहने देता हूं। 1.5 में से जब आप एक सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो -5 बचेगा। उसके बाद आगे अगर आप देखें तो अगर किसी भी नंबर को अनंत से भाग दिया जाता है तो नंबर 0 हो जाता है। चलो मैं लिख भी देता हूं, -1/r2। फिर 1/20 बराबर 0.5 और गुणे -r2। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो ये अंश है ये हर है, लेकिन इसके पास केवल अंश है हर नहीं, तो हम हर बना देते हैं। अब देखिएगा 1/20 हो गया और ये हो गया -0.5 r2। अब आप तिरछा गुणा कर देंगे तो r2 बराबर क्या हो जाएगा, -20 गुणे 0.5। तो आपको पता है कि r2 बराबर क्या हो गया, 20 पंचे 100 होता है। चलो लिख दिया 100, माइनस चिन्ह से लगा दिया। लेकिन एक स्टेप चलने के बाद या एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये जो 100 था वो किस में बदल जाएगा, 10 सेंटीमीटर में। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मतलब इस वीडियो का तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन सवाल बुक में सवाल नंबर 7 है। देखते हैं इस सवाल को हम। इस सवाल में कह रहा है कि एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा मोटाई, अब मोटाई को मान लो मैं लिख देता हूं t से, तो t बराबर मैंने मान लिया कितना, 3 mm दिया है, तो mm को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग किया था, जब आप 3 को 10 से भाग करेंगे तो 10.3 सेंटीमीटर आएगा। आगे दिया है इसमें कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। लेंस की फोकस दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और क्या कहा है कि लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल v बराबर 2 गुणे 10 की घात 8। आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है n बराबर c/v, जहां पर c क्या होता है, प्रकाश की चाल निर्वात में, v क्या होता है, प्रकाश की चाल माध्यम में। ठीक है, तो आगे और एक इसमें दिया गया जो व्यास दिया गया है उसको हम d से लिखेंगे, कितना दिया है
6 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखिएगा, हम आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें हमें क्या करना होगा, वैल्यू रखनी होगी। सी का मान कितना है 3 गुणे 10 की घात 8 और भी का मान है 2 गुणे 10 की घात 8। तो ये हो जाएगा, देखो ऊपर जितना है नीचे भी उतना है। अब 10 की घात 8 का मतलब क्या होता है कि एक लिखने के बाद आप 8 जीरो लिखेंगे, और यहां भी वही चीज है, तो ऊपर वाली जीरो नीचे वाले जीरो से कट जाएगा। एक तरीका यही हुआ। दूसरा तरीका ये होता, अभी ये डिनोमिनेटर में हर में है, जब ये ऊपर जाएगा तो ऐसे लिखोगे 10 की घात 8 गुणे 10 की घात -8। फिर अगर बेस समान हो तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, तो लिखोगे 10 की घात, ऐसे लिखोगे, फिर हो जाएगा 10 की पावर 0, और फिर ये 10 की घात अगर 0 है तो हो जाएगा 1। ठीक है ना। ये चीज आपको करना है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, आपको समझना है। n बराबर आ जाएगा 1.5। अब यहां पे एक सवाल उठा कि हमको सूत्र में क्या होता है, अगर आपको फोकस दूरी निकालनी है तो उसके लिए सूत्र में होता है 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये कौन सा लेंस था, समतल उत्तल, तो मैं समझाता हूं ऐसे, ये वाली लेंस की स्थिति है। तो हमें दिया, इसने क्या रखा, क्या रखा है, इसने लेंस की मोटाई दे रखी है और समतल उत्तल का व्यास दे रखा है। तो अगर व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। एक बुक में जो है हिंट के रूप में दिया गया है कि सूत्र R बराबर होगा आपका r² प्लस 2t। अब r का मान क्या है 3 का स्क्वायर और t का मान कितना है 0.3। तो r बराबर क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, और ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 0, 2 गुणे 3, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये 30 हो गया, 2 एकम 2 और ये 15। तो ये जो R2, इसको हम R2 मान लेते हैं, R2 बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब एक सवाल उठता है कि ये बुक में हिंट दिया है, आपने कर दिया, अब हम कैसे जाने कि ये सही है कि गलत है, क्या है, कैसे है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। आप इसमें लगेगा पाइथागोरस। आप ध्यान दीजिए, तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये ऐसे कहीं गोला बनेगा या वृत्त बनेगा। ठीक, अब इसका केंद्र यहां पर होगा, तो जो ये वाली दूरी होगी ये आपकी क्या होगी, इस लेंस की वक्रता त्रिज्या, जिसको मैंने R2 से लिखा है। अब अगली चीज देखिए, आप क्या करिए, इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको आप ऐसे मिला दीजिए। ध्यान दीजिए, मोटाई उसने कितना कहा है, कहा है कि मोटाई 0.3 है, मैंने t से लिखा है तो मैं इसको मोटाई t मान लेता हूं। और इसमें क्या कहा है कि जो त्रिज्या है या जो व्यास इसने दे रखा था कि समतल उत्तल जो लेंस है उसका व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर ये हो गया, 3 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक, अब देखिए, अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि लगा सकता हूं पाइथागोरस प्रमेय। जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये देखो, ये वाला 3 हो गया, ये वाला जो पोर्शन है वो आपको कैसे पता चलेगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं। ये पूरा कितना है R, मतलब R2 मान लेता हूं, और उसमें से ये वाला t आप निकाल दीजिए, -3 कर दीजिए, -3 कर दीजिए। अब आपको ये चीज पता चल गई। ठीक है, जब ये चीज आपको पता चल जाएगी और पूरा पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला सूत्र मिलेगा। सूत्र कुछ ऐसे मिलता है, मैं बता देता हूं। R बराबर आता है r² प्लस t² / 2t, ये फार्मूला आएगा। लेकिन जो क्या कहता है कि t का मान जो है बहुत छोटा है, तो t का मान बहुत छोटा होता है तो इस t² का मान और भी छोटा होगा, तो उसको हटा दिया जाता है और केवल यही इतना लिख दिया जाता है। तो आपको ये पूरा करना, सॉल्व नहीं करना है, बस आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर ये सवाल आ जाता है, ऐसा सवाल दे जाता है जिसमें मोटाई दी हो, तो तुरंत आप सूत्र लगाओगे R बराबर r² / 2t, और यहाँ t क्या है, मोटाई, r क्या है, इस समतल उत्तल लेंस की त्रिज्या है। ठीक है ना, ये इस तरीके से आपको कर लेना है। तो यहां से ये सारा आया है। ठीक, आगे देखिए, अब आपको R2 का मान पता है, फिर आप इसमें जब सॉल्व करेंगे
तो सूत्र लगाएंगे कौन सा, ये जो ऊपर मैंने लिखा है, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह 1.5 माइनस 1, R1 का मान अनंत माइनस 15। क्यों माइनस, क्योंकि देखो ये है आपका समतल उत्तल लेंस, तो इसकी जो केंद्र होगा यहां पर होगा, और ये क्या हो गया, मान लो ध्रुव हो गया, ठीक है। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है इसके पृष्ठ की बाईं ओर है, जो ये लेंस उत्तल लेंस है इसकी वक्र त्रिज्या किधर है, बाईं ओर है, और बाईं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, इसलिए मैंने यहां पर ऋण लगाया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इस सवाल में कुछ रह नहीं गया, बिल्कुल इजी हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़े, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 0.5, और ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणे 1/15। तो 1/f बराबर क्या हो गया, दशमलव हटाओगे तो नीचे हो गया 150, 5 × 5, 5 यही 15, ये 30 हो गया। तो 1/f बराबर क्या है, 1/30, तो f बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, आपको इसमें डायरेक्ट ये बेटा याद कर लेना है, ये आपको जो डेरिवेशन है अगर उसको पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व करने बैठोगे तो कम से कम आधा घंटा लगेगा। तो पेपर के लिए डायरेक्ट याद हो, और वैसे तुम पाइथागोरस प्रमेय लगा के चेक कर लेना कि R2 का मान कैसे निकाला गया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल का मतलब यह होता है कि दोनों पृष्ठें उसकी क्या है, उत्तल है। ये द्विउत्तल लेंस की वक्र त्रिज्याएं समान है। इसका मतलब क्या हो भैया, इसका मतलब यह हुआ कि R1 बराबर दोनों का मान, R1 और R2 दोनों का मान क्या है, बराबर है। अब देखो ये जानो, ये वाली जो पहली पृष्ठ है इधर R1 है और इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है, तो ये R1 तो धनात्मक होगा क्योंकि पृष्ठ इस पृष्ठ के दाईं ओर है, लेकिन जो R2 होगा इस पृष्ठ के बाईं ओर है, इसलिए ऋणात्मक, तो इसको हमने -R लिख दिया। ठीक, आगे देखिएगा, फिर दिया है लेंस के प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5 है, तो n बराबर 1.5 दिया है। फिर क्या कह रहा है कि यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, प्लस में रहेगा क्योंकि उत्तल लेंस है, तो उसकी वक्र त्रिज्याओं का मान बताओ। ठीक है ना, वक्र त्रिज्या का मान तुम्हें निकालना है। तो 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, 1/30, ये हो गया 1.5 माइनस 1, ब्रैकेट में लिखेंगे 1/r माइनस, ऐसे लिख दिए क्योंकि दोनों r है, 1/30 हो गया, ये हो गया 0.5, ये हो गया 1/r, और ये माइनस हो गया प्लस। अब हर चूंकि समान है, हर क्या बेटा समान है, इसका हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, 1 हो गया 2/r। अब देखिएगा 1/30 हुआ, फिर 5 को 2 से गुणा करोगे आएगा 10, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो 10 से क्या हो गया 1। अब तिरछा गुणा कर दोगे तो r बराबर क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, ये हुआ आपका आंसर। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्राउन कांच के समावतल लेंस बनता है। समावतल मतलब क्या हो भैया, एक पृष्ठ समतल है और दूसरी पृष्ठ क्या है, अवतल, कुछ इस प्रकार से। ओके, आगे कह रहा है लेंस की पृष्ठों की वक्र त्रिज्याएं कितनी रखी जाए, कितनी रखी जाए, मतलब तुमसे ये पूछ रहा है R1 तो अनंत होगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि ये समतल है, कहानी खत्म है। R2 का मान तुमसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया। फिर क्या कह रहा है आगे कि लेंस की क्षमता -2.5D, डी का मतलब क्या होता है बेटा, डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर,
लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर से डी से लिखा जाता है। लेंस की क्षमता क्या होती है? किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। आगे क्या कहा? आगे इसने कहा कि इसने आगे कह रखा है कि क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक है वो है 1.65। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारे सूत्र में क्या था बेटा? एफ था, और यहां पर आ गया पी, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको एक सूत्र पता है कि पी बराबर होता है 100/एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 100/पी, और पी का मान क्या है? -2.5। ठीक है, जब आप इस दशमलव को हटाओगे तो ये हो जाएगा 1000, मतलब एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। 25 से करना 25, 25 चौका 100, एक जीरो बची है तो हो गया 40। एफ का मान क्या आ गया? -40 सेंटीमीटर। आपको पता है अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। देखिए हमारे ऋणात्मक में अपने आप आ गया। आगे देखिए बेटा, फिर क्या करना है कि डायरेक्ट हम सूत्र में रख देते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई काम विशेष है नहीं। तो 1/f बराबर n-1 r1 माइनस r2, राइट। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो f का मान कितना भैया? 40। ये हो गया 1.65 माइनस 1। r1 का मान अनंत, और r2 का मान कितना है? अरे वही तो पता करना है यार, ठीक है, वही पता करना है। अब ये हो गया माइनस इतना, और ये हो गया 0.65। अगर अनंत से भाग, किसी भी नंबर को आप अनंत से भाग करेंगे तो जीरो आएगा, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, गुणे माइनस r2। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये हो जाएगा -1/40, और इसको हम, इसमें अंश है, इसमें अंश था तो हमने हर बना लिया, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.65 r2। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तिरछा जब गुणा करेंगे तो r2 बराबर होगा 65 गुणे 40। अब r2 बराबर क्या हो जाएगा? देखो अभी जीरो छोड़ देता हूं, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 छन 24, 24 2 26, और ये जीरो उतार दें। उसके बाद देखें 2 अंक के बाद दशमलव लगा, 1 2 2 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया। r2 का मान हमारा क्या आ गया भैया? 36 सेंटीमीटर। अब एक चीज समझो, देखो ऐसे मैंने डायग्राम बनाया था ना, अब इस पृष्ठ की जो वक्र त्रिज्या अभी किधर होगी? दाहिनी ओर होगी, और दाहिनी ओर की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। देखो धनात्मक आ गया, मान लो तुम्हारा ऋणात्मक आ जाए तब तुम्हें ये बात देखना होगा कि हमने कुछ ना कुछ गलती कर दी है, ठीक है ना। इस प्रकार आपका सवाल नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, 10 सवाल नंबर 10 बेहद आसान सवाल है, लेकिन हम सारे सवाल सॉल्व करवाएंगे, कुछ भी हम इस छोड़ेंगे नहीं, एक भी सवाल आपके लिए। ठीक है, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्र त्रिज्या 30 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक 1.5 है। अरे यार सिंपल सी बात, R1 हुआ और ये क्या हुआ? R2 हुआ, और दोनों की कितनी है? 30। अब सवाल उठा कौन प्लस कौन माइनस, तो हम थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। अब जब कौन प्लस और कौन माइनस, तो हमने ये डायग्राम बना दिया। अब देखिए ये हुआ R1 और ये क्या हुआ? R2। तो R1 क्या होगा? R1 क्या होगा? क्योंकि इस पृष्ठ के बाईं ओर है तो माइनस, और R2 क्या है? इस पृष्ठ के दाईं ओर है तो प्लस। ठीक है, इसलिए टेंशन ना हो आपको। आगे क्या दिया? n का मान दे रखा है आपको 1.5, n का मान 1.5 दिया है, तो हम फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए अब 1/f बराबर क्या हो गया? 1.5 माइनस 1 बटे माइनस ये 30 हुआ, फिर माइनस ये हुआ। आपको पता है कि 1/f बराबर क्या हो गया? 0.5, सब सिंपल सी बात है। और यहाँ पर माइनस 1/30 और माइनस 1/30 हर समान है, तो अंश क्या होगा? जुड़ जाएगा। ये कितना जुड़कर हो जाएगा? -2/30। अब देखिए 1/f ये हो गया, इसका गुणा जब 2 से करेंगे, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे थे, तो ये हो जाएगा 1/30। तिरछा गुणा करेंगे तो यह बराबर क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर, वो भी किसमें? माइनस में। ये आपका सवाल नंबर 10 भी सॉल्व हो गया।